सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग वाक्य को पढ़ रहे थे, जान रहे थे। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाक्य से जानेंगे कि कैसे वाक्य से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है और एग्जाम में इससे प्रश्न कैसे उठाता है। हम ऑप्शन भी आपको देंगे और आप सभी से क्वेश्चन भी पूछेंगे और आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आज हम लोग वाक्य को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछकर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद से हम लोग फिर किताब जो है उसको पूरा करेंगे। फिर उसके बाद से कभी बीच में फिर हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। कह रहा है, क्वेश्चन है, कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए, यह जो वाक्य है ये कौन सा वाक्य है? कृपया बैठ जाइए, ये कौन सा वाक्य है? 3 को ऑप्शन देते हैं, आप बताइए। संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, अनुरोधात्मक वाक्य। ये तीनों में से कौन होगा जी? आप बताइए। तो कह रहा है कृपया आप बैठ जाइए। आप सबको बताइए तो चलिए हम बताते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है वाक्य में जी? कृपया बैठ जाइए, यहाँ पे आग्रह हो रहा है, ठीक है ना। हम आपको बताए हैं कि जिस वाक्य में कोई अनुरोध वाली बात हो रही हो, वहाँ करने की बात हो रही है, तो वह वाक्य अनुरोधात्मक वाक्य आता है, ठीक है। इसलिए अनुरोधात्मक वाक्य सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, तुम कौन हो? तुम कौन हो, यह कौन सा वाक्य है? तुम कौन हो, यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। ये कौन सा वाक्य होगा? तुम कौन हो, इसमें क्या हो रहा है जी? जिस वाक्य में प्रश्न होता है या प्रश्न पूछा जाता है वो वाक्य कौन होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो यस, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए एक और क्वेश्चन आपके बीच। ओह, मेरे सिर पर चोट लग गया। ओह, मेरे सिर पर चोट लग गया, यह कौन सा वाक्य है? 1 नंबर में ऑप्शन संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य कि विस्मयवाचक वाक्य। तो ये कौन सा होगा जी? इसमें क्या हो रहा है जी? इसमें आपके दुख प्रकट हो रहा है। आपको हम बोले हैं कि जिस वाक्य में दुख हो, घृणा हो, हर्ष मतलब खुशी हो, उल्लास मतलब इसमें और ज़्यादा खुशी हो, वह जो होता है विस्मयवाचक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ओह, मेरे सिर पर चोट लग गया, इसमें क्या हो रहा है? दुख हो व्यक्त हो रहा है, तो यह विस्मयवाचक वाक्य होगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न आपके बीच। कह रहा है, मुझे एक पुस्तक दो। मुझे एक पुस्तक दो, यह कौन सा वाक्य है? इसमें ये मुझे एक पुस्तक दो, ये कौन सा वाक्य है? आप बताइए तो। देखिए इस वाक्य में क्या आज्ञा कर रहा है, ठीक है। इसमें आज्ञा वाली बात है। 3 ऑप्शन हम आपको देते हैं, बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य कि संदेहवाचक वाक्य। क्या होगा जी? यह आज्ञासूचक होगा। इसमें आज्ञा कर रहा है, मतलब ये हुक्म दे रहा है कि ये काम करो। वो ऐसे जो वाक्य है जिसमें काम करने को कहा जाए या बताया जाए या करने को विवश किया जाए, वो आज्ञासूचक वाक्य होता है, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग रचना के दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं 3, सरल वाक्य,
मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीनों से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, जैसे कह रहा है कि वह गाय अच्छी है, वह गाय अच्छी है, ये कौन सा वाक्य है जी? देखिए ये तीनों ऑप्शन दे रहे हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें क्या हो रहा है जी? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। तो जिसमें देखिए वह गाय अच्छी है, इसमें एक ही विधेय है और एक ही क्या है जी? एक ही उद्देश्य है। जैसे आपको पता होगा, आप बताए थे, जिसमें एक चाहे कहा जाए कि सीता अच्छी लड़की है, तो इसमें क्या है जी? इसमें एक ही व्यक्ति की बातें हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। ठीक है, चलिए एक और संयुक्त वाक्य से पूछते हैं, आप बताइए। देखिए कैसे क्वेश्चन है। सीता उठ गई और गीता पढ़ने लगी। सीता सोई थी तो उठ गई और गीता पढ़ने लगी। इसमें दो बातें दी गई है, ये क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, जिस वाक्य में दो बातें दी गई हो, दो व्यक्तियों के नाम, वो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपका अर्थ के दृष्टि से पूछते हैं, जो रचना के भेद है 9 उसमें से, कि वह चला गया होगा, वह चला गया होगा, ये कौन सा वाक्य है जी? आप सभी बताइए। तो संदेहवाचक होगा कि संकेतवाचक होगा कि अनुरोधात्मक होगा? ये तीनों में आप बताइए। तो वह चला गया होगा, इसमें क्या है जी? हम आपको पहले बताए थे कि जिस वाक्य में कोई भी बात संदेह हो, मतलब वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें वो वाक्य क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है, इसमें कहा जाए कि कल बारिश होगा, राम पटना चला गया होगा, राम पटना जाने वाला होगा, तो इसमें क्या है? इसमें संदेह वाली बात है, क्या वो हुआ है या ना हुआ है। वैसा जब वाक्य है तो वो क्या होता है जी? वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे आपको एक और चीज बताते हैं, सरल वाक्य में बुरे लड़के आलसी होते हैं, ये आपका होगा, एक ही बात दे रहा है, बुरे लड़के आलसी होते हैं। अगर हम इसका मिश्र वाक्य बनाते हैं तो क्या होगा जी? जो लड़के बुरे होते हैं वे आलसी होते हैं। देखिए यहाँ सरल वाक्य में क्या कह रहा है कि वे बुरे लड़के आलसी होते हैं, और इसमें दो वाक्य को देखिए मिला रहा है कि जो लड़के बुरे होते हैं वो आलसी होते हैं। ठीक है, जिसमें दो बातें दी गई हो, चाहे दो व्यक्ति की जिक्र की गई हो, तो क्या होता है? वो आपका सरल वाक्य नहीं होता है, वो मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक मतलब बातें बताई गई हो, ठीक है, वो आपका सरल वाक्य होता है। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न आपसे पूछते हैं कि मंटू जा रहा है, मंटू जा रहा है, ये कौन सा वाक्य होगा? आप बताइए। तो इच्छावाचक होगा कि आज्ञासूचक होगा कि विधिवाचक होगा? जब किसी वाक्य में कोई स्वीकृति दी जाती है वो क्या होता है जी? वो विधिवाचक होता है। मंटू जा रहा है, ये विधिवाचक है, वो अपना क्रिया जो है कर रहा है, कोई भी काम। सूरज डूब रहे हैं, ये क्या होगा? ये विधिवाचक होगा, वो काम वो कर रहा है। ठीक है, जो प्रतिदिन काम होता है, कोई भी व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं रहेगा, एक जगह बैठा नहीं रहेगा, वो तो अपना काम करेगा ही, जो वैसे होता है वो विधिवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तो थे आज वाक्य से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आज हम जाने समझे। अगले दिन आप लोग को फिर हम किताब की ओर चलेंगे, फिर बीच में फिर व्याकरण भी पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें कुछ प्रश्न है, अपने मन से बनाइएगा और अपने मन से ही जांचने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोग प्रतिदिन उत्तर बनाइए, भेजिए। हमें बहुत खुशी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़की हिंदी के प्रश्न को बनाती हैं, भेजती हैं। अगर किसी बच्ची का नाम अगर छूट जाता है तो आप लोग हमें मैसेज कीजिए, हम उसको देखेंगे और फिर आपका नाम ऐड कर देंगे। ठीक है, और हिंदी को
बढ़िया से पढ़िए, मन से पढ़िए, क्योंकि परीक्षा जो है नज़दीक आते जा रहा है और आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगी तो नंबर अच्छा कैसे आएगा। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही, कल अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।